रिश्ता एक मर्तबा अगर हमारा टूट गया, रिश्ता तो दूर की बात, अगर किसी जगह पर किसी लड़की की सगाई हो गई और वो सगाई अगर बिगड़ गई, सगाई टूट गई, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मौत आ गई। बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया, आसमान हमारे ऊपर टूट के गिर गया, अजाब हमारे ऊपर आ गया। ऐसा कैसे हो गया कि सगाई टूट गई? अरे साहब, सगाई तो है। सगाई का मतलब एक एग्रीमेंट, एक वादा आपके दरमियान में हुआ था कि हाँ साहब, मैं अपना बच्चा आपकी बच्ची से देने को तैयार हूं और आप अपनी बच्ची को मेरे बच्चे से देने को तैयार हैं। बस ये हैसियत है सगाई। ये अलग बात है कि इसके लिए आपने लाखों रुपए खाने पे खर्च कर दिए, हजारों रुपए आपने गार्डन या हाल पर खर्च कर दिए, वगैरह वगैरह, वो साइड की चीजें, उनका इस एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। सगाई की हैसियत जो कि हमारे माशरे में है, अरब कल्चर में ये चीजें नहीं है। बात पक्की होना, इसके बाद खुदा का गजब ये हो रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद इत्तिफाक से किसी बात पर अगर रिश्ता टूट गया तो लड़के वाले ये समझते हैं कि अब तो शायद हमारी बच्ची का कहीं रिश्ता नहीं होगा, हमारी बच्ची पे दाग लग गया, हमारी बच्ची पे लाछन लग गया, हमारी बच्ची पे ऐब लग गया, लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि बच्ची सही नहीं होगी, बच्ची में ऐब होगा, बच्ची का चलन सही नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की बातें हैं। रिश्ते लोगों के पहले भी होते थे, रिश्ते पहले भी टूटते थे, सगाइयां पहले भी होती थी, सगाइयों के बाद निकाह भी होते थे, निकाह के चंद दिनों के बाद रिश्ते टूट जाते थे, बुढ़ापे में लोग तलाक दे रहे हैं अपनी औरत का। ताज्जुब करो। एक साहब ने मुझे बताया कि 60 साल उन साहब की उम्र है, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और एक नहीं 3 तलाकें दे दी। 60 साल की उम्र में आदमी तलाक दे रहा है। तो रिश्ते तो होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि उन रिश्तों को निभाया जाए, उन रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अगर इत्तेफाक से वो रिश्ते टूट जाते हैं तो कोई खुदा का गजब नहीं होता है। सब होता है इस दुनिया के अंदर, बहुत उलटफेर होता है, बहुत तब्दीलियां आती हैं, इंसान के मिजाज में भी तब्दीली आती हैं, आदत और अखलाक में भी तब्दीली आती है, इंसान के खद्दो खाल में भी तब्दीली आती है, हालात और वाकयात में भी तब्दीली आती है, मौसम में भी तब्दीली आती है, जमाने में भी तब्दीली आती है, वगैरह वगैरह। सारी चीजें चलती रहती है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनको लेकर के इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं। तो मैं कह रहा था कि अगर एक लड़की का किसी जगह रिश्ता हो गया, रिश्ते से मुराद निकाह हो गया, और निकाह के बाद इत्तिफाक से उसका निकाह खत्म हो जाता है, उसको तलाक हो जाती है, तो अब हमारा माशरा ऐसी दहशत में आ जाता है कि पहली मर्तबा का तो शोर इसको ठिकाने का मिला नहीं, अब अल्लाह ना करे अगर कोई इससे बुरा मिल गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए साहब, हमने तो ये ठान ली है कि हम बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके हम जो है ना अपनी बच्ची का क्या करेंगे, रिश्ता करेंगे। वरना हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमारी बेटी हमारे घर पे बैठ करके खाएगी इत्मीनान से, हम उससे कोई काम काज नहीं लेंगे। हम ये समझेंगे हमारे 2 बेटे हैं, एक बच्ची है, तो हम समझेंगे हमारे 3 बेटे हैं। ये कह के हम अपने आप को समझा रहे हैं, अपना मन समझा रहे हैं। हमारे कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। फला मकान हम बेटी के नाम करा देंगे, फला प्रॉपर्टी हम बेटी के नाम करा देंगे, इतना हम बेटी के नाम करा देंगे, हमें उसके भाइयों के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं। साहब, आपने सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। असल हुक्म ये है शरीयत का कि आप उसके निकाह का बंदोबस्त करो और आप आगे की मत सोचो। जाहिरी तौर पर आप देखभाल कर लो, अच्छे लोग हैं कि नहीं है, और अच्छे की डेफिनेशन है क्या हमारे माशरे में, क्या डेफिनेशन है अच्छे की रिश्ते के लिए। शरीयत और सुन्नत से हटके हमने जो डेफिनेशन अच्छे की तैयार कर रखी है, उसी की वजह से ये तमाम बुराइयां और मुसीबतें हमारे सर पर आ रही हैं।